सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों हैं? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, मैं लेकर चलता हूँ टॉपिक पर। लेकिन आज मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए, तो सबसे पहला सवाल आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। तो ये सवाल क्या कह रहा है? सबसे सिंपल सवाल है। क्या कह रहा है? न्यूटन के गति का पहला नियम किससे संबंधित है? इसमें बताना है जो न्यूटन का गति का पहला नियम है वो किस चीज़ से संबंधित है। तो मैंने आपको पढ़ाया है, ऑलरेडी पढ़ाया है, जो चैप्टर वाइज पढ़ाया है ना न्यूटन का नियम वगैरह, उसमें मैंने पढ़ाया है कि जो न्यूटन का गति का पहला नियम है उसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। कौन सा नियम भी कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। ठीक है, सभी को समझ में आया? इतनी आसान वे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला। ठीक, चलो अगला क्वेश्चंस। अब यहाँ पर आता है अगला क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? सबसे सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है 1 किलो वाट हावर्स में कितने जूल के बराबर होता है। जो 1 किलो वाट हावर्स कितने जूल के बराबर होता है। तो आइए बदलते हैं 1 किलो वाट हावर्स को जूल में। तो देखो 1 किलो का मतलब तो जानते हो कि 1000 वाट। ठीक है, 1000 वाट हो जाएगा। और 1 हावर्स का मतलब तो जानते हो कितने सेकंड होते हैं। सेकंड में हमेशा रहता है ना एमकेएस पद्धति। ठीक है, तो सेकंड में रहता है। तो हावर्स में एक हावर्स में कितने मिनट? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब इसी को गुना कर दो। क्या कर दो? इसी को गुना कर दो, सेकंड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा? 1000 गुणे 3600। क्या हो जाएगा? गुणे 3600। अब इन सभी को गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? 36 गुणे 10 की पावर 5। क्या हो जाएगा? 36 गुणे 10 की पावर 5 जूल। अब यहाँ पर कोई ऑप्शन है? नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है सर। तो क्या करेंगे? तो सिंपल 1 पॉइंट यहाँ पर बढ़ा देंगे। सिंपल क्या करेंगे? 3.6 गुणे 10 की पावर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणे 10 की पावर 6। 1 पॉइंट बढ़ा देंगे इधर और ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे, मतलब एक संख्या बढ़ा देंगे, तो वही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। सभी को समझ में आया कैसे बदलना है? कैसे बदलना है? जैसे किलोवाट, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? 1000 ग्राम होंगे। तो 1 किलोवाट में कितने वाट होंगे? 1000 वाट होंगे कि नहीं? होंगे कि नहीं? सिंपल कमेंट करके बताओ, सभी बच्चे कमेंट करके बताओ। तो कितना जूल आएगा? 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल आएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो ये कितनी बार क्वेश्चंस पूछा गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2023, 21, 18 और 12 में पूछा गया, मतलब ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चंस के बारे में बताओ। ये क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस है और ये एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड है। तो एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप लोग एनसीईआरटी बेस्ड लगाओ। देखो क्या कह रहा है? पृथ्वी किस बल के कारण अपनी ओर किसी वस्तु को खींचता है? बताओ, पृथ्वी जो है वो किस बल के कारण अपनी ओर किसी वस्तु को खींचता है? अब बहुत सारे बच्चे क्या कहेंगे? आकर्षण बल। नहीं गाइस, आकर्षण बल उसमें होता ही नहीं। अब जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसके कारण क्या करता है? पृथ्वी अपनी ओर खींचता है? नहीं गाइस, गुरुत्वाकर्षण बल तो ब्रह्मांड में लगता है, कहीं पर भी ब्रह्मांड में लग जाएगा। लेकिन जो गुरुत्वीय बल है, ठीक है, गुरुत्वीय बल, ठीक है, गुरुत्वीय बल जी के कारण यहाँ पर क्या करेगा? नीचे खींचेगा। क्या खींचेगा? नीचे खींचेगा। ठीक है, पृथ्वी अपनी ओर खींचेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 3 वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, मैंने आपको समझाया। गुरुत्वाकर्षण बल तो आपका F हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो गुरुत्वीय बल होगा, जैसे F बराबर mg, ठीक है, क्या होगा? F बराबर mg, इससे आपका नीचे की ओर खींचेगा। ठीक है, ये गुरुत्वीय बल है और F बराबर g m1 m2 अपान में r स्क्वायर, ये गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, दोनों बलों में अंतर जानिए। ठीक है,
दोनों बलों में अंतर जानिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन, ठीक है। सभी को समझ में आया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने फिर से आ गया। क्या कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, 1 HP मतलब हॉर्स पावर का मान क्या होता है। 1 HP हॉर्स पावर का मान क्या होता है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ठीक है। थ्योरी में ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है और इस पर कई मिनट मैंने पढ़ाया है। इसके बारे में मैंने कई मिनट पढ़ाया है वीडियोज़ में, ठीक है, और अच्छी तरीके से पढ़ाया। तो जो बच्चे मुझसे पढ़े होंगे उनका तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। लेकिन जो बच्चे मुझसे नहीं पढ़े हैं उनको दिक्कत होगा। तो बताओ 1 HP 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। कितने वाट होते हैं, 746 वाट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर भी स्टार लगा लीजिए, इस पर भी स्टार लगा लीजिए, 3 स्टार इस पर भी लगा लीजिए, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक। चलो अगला नंबर क्वेश्चंस, अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो जो बच्चे इस क्वेश्चंस का जवाब देंगे उनके लिए तालियां, ठीक है। तो एक बार आप लोग जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए, ये 5वां नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, चलती बस को अगर अचानक से रोक दिया जाए तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, यह किस कारण होता है। अब बताओ, कोई चलती बस है, ठीक है, आप लोग जानते हो ना, कोई चलती बस है, ठीक है। जब बस में बैठते हो, जब आप लोग बस में बैठते हो ना, तो चलती हुई बस रहती है, किसी विवेक से चलती हुई बस रहती है, ठीक है। अब वो अचानक ज़ीरो हो जाए, उसका विवेक क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, मतलब वो रुक जाए, अचानक रुक जाए, तो आप क्या हो जाओगे, आगे की ओर झुक जाओगे। क्यों, ऐसा किसके कारण होता है, आप लोग बताइए। तो मैं बताऊं, मैंने आपको बताया था जो जड़त्व का नियम होता है, वो जब कोई वस्तु विरामावस्था में रहता है तो वो विरामावस्था में ही रहना चाहता है, अगर वो गति की अवस्था में रहता है तो वो गति की अवस्था में ही रहना चाहता है। तो आप जब बस में बैठे हो तो आप एक गति की अवस्था में हो, ठीक है, एक उसी के वेग से गति की अवस्था में हो। जो बस है ना, बस की वेग से ही गति की अवस्था में रहते हो, ठीक है। तो कुछ क्षण के लिए जब बस रुक जाती है तो आप बस की ही गति की तरह गति करते रहते हो, ठीक है, गति करते रहते हो, इसीलिए आप आगे की ओर जाते हो। तो वही कारण है यहाँ पर जड़त्व का नियम। क्या है, वही कारण है जड़त्व का नियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व का नियम, ठीक है। सभी को समझ में आया, बेहतरीन क्वेश्चन है, मज़ा आएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में मज़ा आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। मज़ा नहीं आएगा तो पैसा वापस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चंस के बारे में बताओ, इस क्वेश्चंस के बारे में बताओ, ये क्वेश्चंस कितनी बार पूछा गया, 2023, 22, 21 और 12 में पूछा गया है। क्या कह रहा है, किसी h मीटर ऊंचाई पर स्थित वस्तु में संचित ऊर्जा क्या होगी। यहाँ पर ऊर्जा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कौन सी ऊर्जा होगी इसके बारे में बताना है। तो बताओ कौन सी ऊर्जा होगी, सभी लोग बताओ। h ऊंचाई पर रहेगा, तो मैंने आपको सूत्र बताया था, मैंने आपको क्या सूत्र बताया था, W बराबर mgh, ये सूत्र बताया था कि नहीं, बताया था ना। तो ये किस चीज़ का सूत्र है, ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। क्या है, ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर h ऊंचाई दिया गया है। अब देखो, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv², मतलब अगर कोई भी v वेग से चल रही है तब उसमें ऊर्जा होगा, तब उसमें ऊर्जा होगा। अब बताओ गुरुत्वीय ऊर्जा कब होगा, गुरुत्वीय ऊर्जा जब होगा जब उसमें g होगा। क्या होगा, यहाँ पर देखो, गुरुत्वीय ऊर्जा mg, ठीक है, गुरुत्वीय ऊर्जा mg, ठीक है। और चुंबकीय ऊर्जा तो आप लोग जानते हो क्या होता है, चुंबकीय ऊर्जा तो आप लोग जानते हो क्या होता है, ठीक है। सभी को समझ में आया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चंस, क्योंकि ये आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही ढूंढ ढांड के लेकर आया हूँ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चंस, अब यहाँ पर इस क्वेश्चंस का जवाब दीजिए आप लोग। 7वें नंबर क्वेश्चंस का जवाब क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है 7वां नंबर क्वेश्चंस, कोणीय वेग का अस्थायी मात्रक क्या होता है।
कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आइए समझते हैं कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या हो सकता है। यहाँ पर देखो एकदम सिंपल भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूँ। क्या कह रहा है कोणीय वेग का एसआई मात्रक, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या होगा, जैसे आप रेखीय वेग देखते हो, ठीक है, रेखीय वेग, तो रेखीय वेग क्या होता है? रेखीय वेग आपका कोण बटे क्या हो जाएगा? कोण नहीं होगा इसमें ना, रेखीय वेग में कौन सी कोण होगा, ठीक है। रेखीय वेग में क्या होता है? विस्थापन अपान समय होता है। क्या होता है? विस्थापन अपान समय, ठीक है। समझ में आया? एक सीधी रेखा में चलेगा तो विस्थापन अपान समय होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो उसी प्रकार जब कोणीय वेग लिया जाए, ठीक है, क्या लिया जाए? कोणीय वेग लिया जाए, तो बताओ कोणीय वेग में कोण ही तो आपका विस्थापन होगा, कोण ही तो आपका विस्थापन होगा। मान लीजिए आप इस कोण पर चले, ठीक है, ये कोण जो थीटा है इसी कोण पर तो विस्थापन होगा, ये वाला तो विस्थापन होगा आपका, यहाँ से यहाँ गए तो यही वाला तो विस्थापन होगा, ठीक है। तो कोण बटे क्या हो जाएगा? समय। क्या हो जाएगा? कोण बटे समय। तो कोण का मात्रक क्या होता है? कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? रेडियन। क्या होता है? रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन। और समय का सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? रेडियन प्रति सेकंड इज राइट आंसर। कोणीय वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड, ठीक है। यहाँ पर 2022 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। चलो अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देख लो अगला नंबर क्वेश्चंस, अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ठीक, देखो यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? किसी वस्तु को, ठीक है, किसी वस्तु को किसी कोण पर प्रतिक्षेपित करने पर वह अधिकतम दूरी तय करेगा। किस कोण पर? अब बताओ किस कोण पर, ठीक है, किस कोण पर अगर उसे प्रतिक्षेपित किया जाए, मान लीजिए बॉल लिए हो, ठीक है, तो किस कोण पर फेंकोगे तब वो अधिकतम दूरी तय करेगा? बताओ अधिकतम दूरी, प्रक्षेप, मान लो ऐसे फेंक रहे हो ऊपर की ओर, तो अधिकतम दूरी, कभी कभी खेल खेले हो ना दोस्त के साथ कि एक पत्थर लेते हो और दोस्त भी पत्थर लेता है और दोनों कहते हो देखो किसका सबसे ज़्यादा दूर जाएगा। तो बताओ जिस व्यक्ति ने फिजिक्स लगाई होगी उसका सबसे ज़्यादा दूर गया होगा, क्योंकि अगर आप 45 डिग्री पर फेंकोगे, कितने डिग्री पर? 45 डिग्री पर फेंकोगे तो आपकी अधिकतम दूरी जाएगी, बहुत ही दूर जाएगा, ठीक है। आपने भाला फेंकते हुए देखे हो नीरज चोपड़ा को, ठीक है, नीरज चोपड़ा को भाला फेंकते हुए, तो वो कितने डिग्री के आसपास? 45 डिग्री के आसपास फेंकते हैं, ठीक है। वो कुछ ऊंचाई पर रहते हैं तो उनका जो डिग्री रहता है वो लगभग कम हो जाता है, लगभग 35 डिग्री तक हो जाता है। बट अगर वो ऊंचाई पर ना रहें, एक समतल जगह पर रहें, तो वो 45 डिग्री पर फेंकेंगे। कितने डिग्री पर? 45 डिग्री कोण बनाकर फेंकेंगे, तभी उनका अधिकतम दूरी जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? सी वाला ऑप्शन। सभी बच्चों को समझ में आ गया है कि नहीं? सभी बच्चों को समझ में आ गया है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि आप अगर कमेंट करते हो तो मुझे आभास होता है कि हाँ आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। चलो अगले टॉपिक पर चलता हूँ। अब यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आया 9 नंबर क्वेश्चंस। 9 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चंस का जवाब आप लोगों को देना है। देखो क्या कह रहा है, यदि रेखीय वेग v, कोणीय वेग ओमेगा और तथा त्रिज्या r हो तो निम्नलिखित में से समीकरण रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध दर्शाइए। अब बताओ रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। देखो कोणीय वेग मैंने क्या बताया? कोणीय वेग ओमेगा बराबर मैंने बताया थीटा अपान टी। क्या बताया? थीटा अपान टी। और थीटा बराबर तो जानते हो चाप बटे त्रिज्या। क्या जानते हो? चाप बटे त्रिज्या। मान लो ये त्रिज्या आर है और ये चाप एस है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एस अपान आर, चाप बटे त्रिज्या होता है, ठीक है। और नीचे क्या है?
टी है। अब बताओ एस और टी को मिला दिया जाए, एस और टी को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा कि नहीं, रेखीय वेग बन जाएगा कि नहीं, रेखीय वेग बन जाएगा कि नहीं, बनेगा ना। एस अपान टी क्या होता है, विस्थापन अपान समय क्या होता है, रेखीय वेग होता है ना। तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर हो जाएगा यहाँ पर v अपान आर, क्या हो जाएगा, v अपान आर, ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, v अपान आर। अब बताओ ओमेगा बराबर b अपान आर, तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, क्या आया, ओमेगा बराबर b अपान आर, तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा इंटू आर और बराबर v बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इंटू आर, ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। तो कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया, मैंने कितने आसान वे में इस क्वेश्चन का जवाब बता दिया आप लोगों को। मैं कभी याद करने के लिए, कोई भी चीज़ याद करने के लिए नहीं कहता, कोई भी चीज़ मैं याद करने के लिए नहीं कहता, ठीक है, आपको मैं निकालने के लिए बताता हूँ। पॉलीटेक्निक सफ़र जो है ना वो केवल निकाल कर बताता है, ठीक है। लोग याद करने को सूत्र कहेंगे याद कर लो, नहीं, मैं सूत्र याद करने को नहीं कहूँगा, आप केवल निकालो, कहाँ से निकाल सकते हो ये जानो, ठीक है। इंजीनियर कैसे बनोगे, आप कोई भी चीज़ याद करोगे तो इंजीनियर नहीं बन सकते। अगर कोई भी चीज़ याद नहीं करते हो, उसे निकालने का प्रयास करते हो, तो आप सच्चे इंजीनियर्स बन सकते हो, ठीक है। तो ये होता है इंजीनियर्स की पहचान। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 2023, 21 और 18 में ये क्वेश्चंस पूछा गया, मतलब ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है, ठीक है, समझ में आया। चलो अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस, अब यहाँ पर कह रहा है चाल एक है, चाल तो अदिश राशि है ना, चाल क्या है, अदिश राशि है, सभी को समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 11 नंबर क्वेश्चंस, 11 नंबर क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, बताओ, वेग में परिवर्तन की दर। अब वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, वेग में a बराबर क्या होता है, b माइनस ई अपान टी, वेग में परिवर्तन की दर यही तो है, तो क्या होगा, त्वरण ही तो होगा, क्या होगा, त्वरण होगा, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण, ठीक है, समझ में आया बेहतरीन ढंग से, ठीक है। चलो ये कब पूछा गया, 2023, 21 और 12 में, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब यहाँ पर आता है 12 नंबर क्वेश्चंस, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आप पर लागू होगा। देखो अगर कोई व्यक्ति नदी में नाव से कूदता है, क्या है, याद करो, अगर कोई व्यक्ति नदी में नाव से कूदता है तो नाव पीछे की ओर हट जाता है और व्यक्ति आसानी से किनारे पहुंच जाता है, मतलब आगे की ओर चला जाता है, व्यक्ति क्या हो जाता है, आगे की ओर चला जाता है। यहाँ पर न्यूटन का कौन सा नियम लागू हुआ है, यहाँ पर न्यूटन का कौन सा नियम लागू हुआ है, आप लोग बताइए, बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यहाँ पर न्यूटन का कौन सा नियम लागू हुआ है, बताओ, न्यूटन का कौन सा नियम लागू हुआ है, 2022, ठीक है, 2022, यहाँ पर 2018, 2012 में ये पूछा गया है, ठीक है। तो बताओ पहले क्या किए, कोई नाव था, कोई व्यक्ति बैठा था, ठीक है, बैठा था ना, अब व्यक्ति बैठा था तो क्या करना है उसे, सिंपल, उसे क्या करना था, वो आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक है, और नाव पीछे की ओर बढ़ेगा। तो बताओ क्रिया प्रतिक्रिया नियम हुआ कि नहीं, क्रिया प्रतिक्रिया नियम हुआ कि नहीं, तो न्यूटन का तीसरा नियम लागू हुआ है कि नहीं, न्यूटन का तीसरा नियम लागू हुआ है कि नहीं, बताओ, न्यूटन का तीसरा नियम लागू हुआ है ना। सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया न्यूटन का कौन सा नियम लागू हुआ है, तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगला नंबर, अब यहाँ पर बताओ रॉकेट किस सिद्धांत पर आधारित है, जो रॉकेट है वो किस सिद्धांत के आधार पर ऊपर उड़ता है, बताओ, कोई भी रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर ऊपर उड़ता है, बताओ,
किसके सिद्धांत के आधार पर? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर। किस सिद्धांत पर? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है, समझ में आया? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जो रॉकेट है वो ऊपर उड़ता है। क्या होता है? वो ऊपर उड़ता है। समझ में आया? समझ में आया? रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत समझ में आया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया बेहतरीन ढंग से सभी बच्चों को। ठीक है, सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चंस पर चलते हैं। इस क्वेश्चंस के बारे में आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस SW में दे रहा हूँ। ठीक है, सभी बच्चों को आपको ही बताना है। और हाँ, जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगे है ना, वो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, सिंपल भाषा में। और अगर इस PDF को डाउनलोड करना है, ठीक है, PDF को डाउनलोड करना है तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर फ्री मटेरियल वाले ऑप्शंस में आपको ऐप का नाम भी है पॉलीटेक्निक सफ़र। ठीक है, जाएंगे प्ले स्टोर पर, वहाँ पर पॉलीटेक्निक सफ़र सर्च करेंगे तो हमारा ऐप आ जाएगा। और हाँ, हमारा इस वीडियो में पूरी जानकारी दी गई है। और हाँ, ऐप को डाउनलोड करने के बाद फ्री मटेरियल वाले ऑप्शंस में जाएंगे तो वहाँ पर फ्री मटेरियल में टेस्ट मिलेगा, वीडियोस मिलेंगे और क्या कहते हैं PDF मिलेगा। ठीक है, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो जाइए वहाँ पर डाउनलोड करके टेस्ट भी दीजिए और PDF भी लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तो आप लोग बने रहिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए।